आज हम लेकर आए आपके लिए प्रैक्टिस सेट 6 और अध्याय भी हमारा 6 है, लेसन भी हमारा 6 है और हमारे लेसन का नाम है हमारे आसपास की सामग्री। बुक का नाम जिज्ञासा है। तो फटाफट से आइए हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे पेपर में आने वाले हैं जिस टाइप के। सबसे पहले आपके एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। कौन सी वस्तु धातु की बनी होती है, आपको पता चल जाएगा। लकड़ी की मेज़, लकड़ी तो लकड़ी ही लिख रखा है बेटा। लोहे की कील, कागज़ की किताब, ये तो कागज़ की बनी है बेटा। ये रबड़ की बनी है, तो साफ दिख रहा है आपको। धातु की कौन सी है, लोहे की। लोहे की कील किससे बनी है बेटा, धातु से। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक किस प्रकार की सामग्री है। तो प्लास्टिक को क्या है बेटा, किसने बनाया है प्लास्टिक को, आपको पता होना चाहिए किसने बनाया है। प्राकृतिक है, कृत्रिम है, धात्विक है या खनिज है। ये कृत्रिम है बेटा, इसको किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। तो प्लास्टिक हमें डायरेक्ट नहीं मिलती है, इसको मनुष्य बनाते हैं, तो इसलिए इसको हम कृत्रिम कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद है लकड़ी किस प्रकार की सामग्री है। तो लकड़ी किस प्रकार की सामग्री है, कठोर और जलने योग्य। कठोर होती है, जलने योग्य होती है, जलाते हो आप इसको बेटा। कांच की कौन सी विशेषता होती है। कांच की कौन सी विशेषता होती है बेटा, वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है, आपको पता है। रबर का कांच में से देख सकते हो आप, रबर का उपयोग किस वस्तु में नहीं होता है। तो रबर का उपयोग किस वस्तु में नहीं होता है बेटा, इरेजर में तो होता है, टायर में भी रबड़ लगी होती है, इरेजर में भी लगी होती है, पाइप में भी लगी होती है रबड़, है ना। तो किस में नहीं होता, लोहे की छड़ में। तो आंसर क्या आएगा आपका, किस में नहीं होता, इसने पूछा है बेटा, लोहे की छड़ में। ठीक है। आगे है पदार्थों को उनके डैश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, पदार्थों को उनके गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कांच डैश होता है और प्रकाश को गुजरने देता है। कांच कैसा होता है बेटा, पारदर्शी होता है और किसको गुजरने देता है, प्रकाश को गुजरने देता है। धातुएं सामान्यतः डैश की अच्छी सुचालक होती है। किसकी सुचालक होती है बेटा, विद्युत की। विद्युत की होती है और ऊष्मा की भी अच्छी सुचालक होती है, मतलब वो गर्म भी हो जाती है जल्दी से, है ना। और उनमें से क्या होता है, लाइट भी पास हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बिजली की तारों में हम यूज़ करते हैं ना बेटा, किसका प्रयोग करते हैं हम, तांबे की तारों का प्रयोग करते हैं हम, है ना। लोहे की तारों का भी प्रयोग होता है। तो वो विद्युत और ऊष्मा दोनों की अच्छी सुचालक होती हैं, गर्म भी जल्दी से हो जाती है, इसलिए हम उनको ऊष्मा की अच्छी सुचालक भी कहते हैं। प्लास्टिक एक प्राकृतिक पदार्थ है, बिल्कुल गलत है बेटा। ऊपर आपको बताया था प्लास्टिक कृत्रिम पदार्थ है, अगर कहे स्पष्ट कीजिए क्योंकि इसे मनुष्य ने बनाया। कैसा पदार्थ होता है, कृत्रिम। तो प्लास्टिक ये कह रहा प्राकृतिक, तो गलत हो गया। लकड़ी को आसानी से जलाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे आपके क्वेश्चन है, हमारे आसपास मिलने वाले किसी दो प्राकृतिक और दो कृत्रिम वस्तुओं के नाम लिखिए। ये आपने इसके क्या करने हैं बेटा, यहाँ पर आंसर करने हैं और इसमें मैंने आपको क्वेश्चन समेत इनके आंसर दे दिए हैं। 11 से लेकर ये आपके 15 तक क्वेश्चन आप देख सकते हो। फिर आपको धातु और अधातु में अंतर लिखना है। किसी पदार्थ के गुणों के आधार पर उसके उपयोग का एक उदाहरण देना है आपने। तो ये देखिए आंसर आपको मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर हमारे आसपास मिलने वाली दो प्राकृतिक और दो कृत्रिम वस्तुएं। प्राकृतिक क्या होती है बेटा, लकड़ी, पत्थर, जैसे हमें पेड़ों से मिलती है लकड़ी, है ना। पत्थर पड़े मिलते हैं जगह जगह, आप देखते हो। कोई राज्य ऐसा भी है जिसमें पत्थर ही पत्थर होते हैं, जैसे एमपी होता है हमारा, एमपी मध्य प्रदेश यानी कि बेटा। और कृत्रिम जिसे मनुष्य ने बनाया, प्लास्टिक, कांच, ये दो वस्तुएं हैं जो कृत्रिम हैं। धातु और अधातु में अंतर बताना बेटा। धातुएं कैसी होती है, चमकदार होती है, ताप और विद्युत की सुचालक होती है। अभी आपको बताया था उष ताप मतलब ऊष्मा, गर्मी, जिससे गर्म हो जाती है चीज़। तो अब ऊपर बताया आपको ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है धातुएं। और अधातु क्या होती है, चमकहीन, जिनमें चमक नहीं होती। धातु जैसे बेटा आपकी मम्मी सोने चांदी के जेवर पहनती है तो वो चमकते हैं ना बेटा। और अधातु जैसे होती है चमकहीन, जिसमें चमक नहीं होती, ताप और विद्युत की कुचालक होती है। जैसे लकड़ी है ये अधातु, प्लास्टिक है ये चमकहीन होते हैं। ठीक है। इसमें आप चाहो तो उदाहरण भी लिख सकते हो, लकड़ी, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, और इसमें लोह, सोना, सोने चांदी से बने जेवर, सोने चांदी से बने जेवर। ये आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे, उदाहरण पूछे तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है।
किसी पदार्थ के गुणों के आधार पर उसके उपयोग का एक उदाहरण लिखिए। तो गुणों के आधार, गुण कैसे होते हैं? लोहा क्या होता है? मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। तो ये इसका निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाता है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें लोहे की बनती है बेटा, है ना। आपने देखा होगा ना, आपके खिड़की दरवाजे लोहे के बनते हैं मजबूत करने के लिए, फिर उस पर दूसरी परत चढ़ा देते हैं, जिससे वो किसके बन जाते हैं? निकल और क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं तो वो स्टील के बन जाते हैं ना बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। ये आपको देखो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, कुछ दिख रहा है आपको? नीचे एक चित्र गया है जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री, लकड़ी, धातु, कांच, प्लास्टिक, जैसे ये लकड़ी से बना है, ये धातु मतलब लोहे से बना है, ये कांच की बोतल है आपकी, ये प्लास्टिक से बाल्टी बनी है, ये वस्तुएं आपको दिखाई गई है। चित्र में दिखाई गई चारों वस्तुओं को सही नाम और उनकी सामग्री के साथ लेबल कीजिए। जैसे ये आपकी क्या है? कुर्सी है, किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। ताला किससे है? धातु से बना है ना। और ये बोतल किससे बनी है? कांच से। किसके काम आती है? पीने के काम आती है। बाल्टी क्या है? बाल्टी पानी भरने के काम आती है। किससे बनी है? प्लास्टिक से बनी है। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। फिर आपको ये केस स्टडी आधारित प्रश्न दे रखा है। अब देखो इसको भी हमने नीचे लगाया है, दिख रहा है बेटा। अब ये आपको कुर्सी दिखाई थी, लकड़ी की है, प्राकृतिक है। पानी की बोतल प्लास्टिक की है, कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य बनाता है उससे कृत्रिम कहते हैं। खिड़की क्या है? कांच की है और कृत्रिम है। खिड़की नहीं थी बेटा, यहाँ पे क्या थी? बोतल थी, है ना। ये पानी की बोतल तो हो गई। इसके बाद ये क्या है? खिड़की कहाँ से आ गई इसमें? खिड़की तो नहीं है बेटा, ताला है ना। जो यहाँ पे लिखा है इन्हीं का आप बता दीजिए। ताला है। ताला किसका बना है? ताला धातु का बना है ना। और धातु क्या होती है? ये हमें ज़मीन से नीचे से मिलती है, तो ये क्या होती है? प्राकृतिक होती है। और कौन बच गया बेटा? पानी की बोतल हो गई, कुर्सी हो गई, और बचा है हमारा यहाँ पर ये लास्ट में क्या है? बाल्टी। बाल्टी भी किसकी बनी है? प्लास्टिक की बनी है ना। यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपका नहीं दिया। ताला और बाल्टी लिखेंगे। बाल्टी प्लास्टिक की बनी है और प्लास्टिक कैसी होती है? कृत्रिम होती है। ठीक है बेटा, कृत्रिम। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन नंबर 15 है, केस स्टडी आधारित कहते हैं इसको हम। रेहा को अपनी नई अलमारी के 2 विकल्प दिए गए, लकड़ी की अलमारी या लोहे की अलमारी। अब आप ही बताओ बेटा, सोचो आप कौन सी अलमारी ज़्यादा बेहतर होगी, कौन सी ज़्यादा मजबूत टिकाऊ होगी? तो वो कौन सी होगी? लोहे की अलमारी बेहतर होगी, क्योंकि ये आग से भी सुरक्षित होती है, मजबूत होती है। लकड़ी की अलमारी के क्या फ़ायदे? ये हल्की होने का कारण आसानी से ले जा सकती है और सुंदर दिखने के कारण सजावट, इसको सुंदर से सजा भी सकते हैं बेटा। ओके बेटा, बाय बाय।